तो टुडे वी गोना स्टार्ट न्यूनेटल रिससिटेशन। अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। तो व्हाट इज बेसिकली न्यूनेटल रिससिटेशन है क्या? बेसिकली न्यूनेटल रिससिटेशन क्या है? गोल्डन मिनट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड गोल्डन मिनट ऑफ लाइफ? तो व्हाट इज न्यूनेटल रिससिटेशन? Basically, neonatal resuscitation is to help a baby have a safe transition from intrauterine to extrauterine life। ठीक है, हम न्यूनेटल रिससिटेशन देते भी इसीलिए है, गोल्डन मिनट ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए कि आप एक बेबी को इंट्रायूट्राइन है उसको आप हेल्प करें एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में सेफ ट्रांजिशन। सेफ ट्रांजिशन का मतलब ये है वो बच्चा प्रॉपर क्राई करे, वो बच्चा ब्रीथ करे और विद इन 1 मिनट ऑफ लाइफ उस बच्चे की ब्रेन वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई जाए, ऑक्सीजन सप्लाई जाए। अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा ब्रीथ नहीं करता, क्राई नहीं करता विद 1 मिनट, तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई ऊपर नहीं जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा क्या होगा? वाइटल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन और हार्ट को डैमेज हो जाएगा। सो दिस इज न्यूनेटल रिससिटेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मिनट ऑफ लाइफ। अब न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए कुछ आपकी प्री रेक्विजिट्स होती है। अब आपको प्री रेक्विजिट्स आपके पास क्या होनी चाहिए और बच्चे को आपने कैसे रिसीव करना है, उस बच्चे के साथ क्या करना है और कौन से इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन है, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स कौन से हैं और आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे कब जाएंगे। तकरीबन 85% ऑफ द टाइम जो बच्चे हैं, 85% बच्चे वो स्पॉन्टेनियसली क्राई कर जाते हैं, ब्रीथ कर जाते हैं। 10% बच्चों को सिर्फ इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है, जबकि 4% या 5% राउंड अबाउट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ठीक है, लेस देन 1% को एडवांस्ड केयर की जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया? अब हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले कोई भी डिलीवरी हो आपने उसको एंटिसिपेट करना है। आप डिलीवरी रूम में आपको बुलाते हैं, एक बच्चा आपने रिसीव करना है, सबसे पहले क्या करते हैं? आप एंटिसिपेट करते हैं, यू एंटिसिपेट। अब एंटिसिपेशन में क्या आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल आप एंटिसिपेट करते हैं ये बच्चा डिलीवर होने जा रहा है, उसमें मैटरनल रिस्क फैक्टर्स आप देखते हैं। क्या देखते हैं? मैटरनल रिस्क फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैडम क्या देखते हैं उसमें? मदर की फाइल देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। कोई आपने मदर की फाइल देख ली, आपने मदर की हिस्ट्री देखी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए अगर एक मदर को एंटीपार्टम हेमरेज चल गया, आप ये एंटिसिपेट करते हैं। देखिए if mother has undergone antepartum hemorrhage, so the baby can suffer from anemia postpartum। बच्चे को एनीमिया हो सकता है, बच्चे को एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर एक मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज है, उसके बच्चे को आपको पता है कि इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है, उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना, आप एंटिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उससे भी इंपॉर्टेंट बात, यू डू द काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स। आप एक पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। आप उसी टाइम पे नहीं कि आपका बच्चा पैदा हो गया उसमें कॉम्प्लिकेशंस है तो आप भाग रहे हैं उनको काउंसिल करें, उनको तैयार, आपने उसको पहले तैयार करना है, उनको काउंसिल करना है कि बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम्स हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, इस बच्चे को एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। तो आप उसमें क्या करते हैं? उसमें आप पेरेंट्स की पहले से काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, टीम क्या करना है? टीम ब्रीफिंग। टीम बनानी है आपने, टीम ब्रीफिंग करनी। तकरीबन एटलीस्ट 4 पर्सन होनी चाहिए। एक आपके पास जो अटेंडिंग कंसल्टेंट है, पीडियाट्रिशियन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसके साथ जो हेल्पिंग स्टाफ है, 1 स्टाफ फॉर द ड्रग्स, और एक टाइम नोट करने के लिए एटलीस्ट 4 ट्रेन पर्सन आपके पास होने चाहिए किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए। 3 से भी काम चल जाएगा। अगर कोई एट रिस्क डिलीवरी हो या ट्विन प्रेगनेंसी हो, फिर 2 आइडियली ट्रेन्ड कंसल्टेंट्स आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एंटिसिपेशन भी हो गई है, आपके पास काउंसलिंग भी हो गई है, आपके पास टीम ब्रीफिंग भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाउ वी मूव ऑन टू द इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द न्यूनेटल रिससिटेशन। तो मैडम आप मुझे बताएंगे व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द न्यूनेटल रिससिटेशन? आप क्या क्या देखना चाहोगे? आपके पास रिससिटेशन ट्रॉली में क्या होना चाहिए? इन्फेंट रिससिटेटर होना चाहिए किसी भी ओटी या डिलीवरी में, उसमें क्या क्या प्री रिक्विजिट्स आप देखोगे? I should have sterile towel, sterile red sheet। ठीक है, प्री वार्म टॉवल्स, प्री वार्म टॉवल्स होनी चाहिए, शोल्डर रोल होना चाहिए आपके पास, ऑक्सीजन होनी चाहिए, और आगे बताएं? एनजी होनी चाहिए, सक्शन मशीन आई शुड हैव विद मी, ऑक्सीजन सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप करने के लिए मेरे पास क्लिप्स होने चाहिए। गुड। एंड अम्बू बैग होना चाहिए। मेडिसिन कौन सी होनी चाहिए इसके लिए? आपके पास जो मेडिसिन होनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए न्यूनेटल रिससिटेशन या रिससिटेशन ट्रॉली में? आपके पास कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए जिसको आप इन हैंड रखोगे? विटामिन के रखते हैं। ठीक है, विटामिन के हो गया, ऑक्सीजन सपोर्ट होगी, ऑक्सीजन हो गया, और मेडिसिन क्या रखोगे? एपिनेफ्रिन। आपके पास एपिनेफ्रिन होनी चाहिए। आपके पास नॉर्मल सेलाइन आपके पास मस्ट होना चाहिए कि आपके पास नॉर्मल सेलाइन है, आपके पास एपिनेफ्रिन है, आपके पास कॉर्ड क्लैम्प्स है वो होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास
आपके पास ब्लेंडर जो ब्लेंडेड ऑक्सीजन है, बेसिकली हमें जो ऑक्सीजन देना चाहिए दैट शुड बी ब्लेंडेड। अगर आप सिर्फ प्योर ऑक्सीजन देंगे, उसके आपको पता है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होगी, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, डिफरेंट सिस्टम्स पे वो डिफरेंट उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो उसके बाद प्री वार्म टॉवल्स आपके पास हो गए, आपके पास ड्रेप शीट हो गई, आपके पास ग्लव्स हो गए, आपके पास जो इन्फेंट रिसस्टेटर है आप उसको पहले से ऑन कर दें, ठीक है। अब आपके पास इंस्ट्रूमेंट सारी चीजें ओके हो गई। एक बच्चा है, अब आपके पास वो डिलीवर होने जा रहा है, अब आपके पास डिलीवर होने जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस आप क्या उससे पूछ रहे हैं, बारी बारी मुझे कोई बताए। मुनव्वर आप बताएं। टर्म है, टोन है, ठीक है, ब्रीदिंग और क्राइंग, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक बच्चा डिलीवर हो गया, मोर देन 32 वीकर है, आपके पास मैं सिनेरियो दे रहा हूँ। द फर्स्ट सिनेरियो इज कि मोर देन 32 वीकर है, ठीक है, और अब बच्चा डिलीवर होने जा रहा है, अब बच्चा क्राई और ब्रीथ भी कर, अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट मदर के ऊपर रखेंगे बच्चों को, किसके ऊपर? मदर की, ठीक है, आपने उसको वहीं पे मदर के टमी ऑफ द मदर, वहां पे इस बच्चे को आपने क्या करना है, वहां पे उसको ड्राई करना है उस बच्चे को, उसकी अगर आपने पोजीशन देखनी है, उसकी सेक्शनिंग करनी है इफ नीडेड। बच्चा ब्रीथ भी कर रहा है, बच्चा क्राई भी कर रहा है, सो यू गो फॉर रूटीन केयर। अब रूटीन केयर में क्या आ जाता है सर, फीडिंग विदिन 1 आवर में। देखिए, रूटीन केयर में आपने उसको वार्म कर दिया, उसको ड्राई कर दिया, मदर को दे दिया, स्किन टू स्किन होगा। अब कॉर्ड क्लैंपिंग आएगी 60 to 90 मिनट्स, सॉरी सेकंड्स में, 60 to 90 सेकंड में कॉर्ड क्लैंपिंग हो जाएगी, स्किन टू स्किन हो जाएगा। मीनवाइल आप क्या करते हैं, ब्रीदिंग को असेस करते हैं। ये रूटीन केयर में क्या होता है, 4-5 चीजें हैं। आपने ब्रीदिंग को असेस करना है, आपने उस बच्चे को विद इन 1 आवर या लेस देन इक्वल टू 1 आवर उसको आपने फीड करवाना है, ठीक हो गया। कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है और मदर के साथ आपने बच्चे को, दिस इज रूटीन केयर। मोर देन 32 भी कर रहे हैं, बच्चा क्राई भी कर रहा है, बच्चा ब्रीथ भी कर रहा है, एवरी 30 सेकेंड या साथ साथ आप इसकी ब्रीदिंग और असेस करते रहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट एक सिनेरियो हमारे पास है, अगर एक बच्चा आप रिसीव करते हैं, वो बच्चा आप यही 32 वीक है या 32 से ऊपर है, तो आप फिर क्या करेंगे। अब एक बच्चा है वो ब्रीथ और क्राई भी नहीं कर, अब आप क्या करेंगे।